स्टूडेंट्स एंड वेलकम। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर का नया टॉपिक दैट इज लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिंकेज के बारे में। देयर आर जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। सो ये जो क्रोमोसोम्स हैं यहीं पर ही आपको नजर आएगा द डीएनए जेनेटिक मटेरियल, और डीएनए की वजह से ही जो भी कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो जो ऐसी जीन्स जो पास पास में प्रेजेंट है हम इनको लिंक्ड जीन्स करके बुलाएंगे। जो भी जीन्स प्रेजेंट है, दो या उससे ज्यादा, वो जब एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट हो तो चांसेस हैं कि वो एक साथ ही इनहेरिट हो जाएंगे। दे आर गोइंग टू गेट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसी को ही हम लिंकेज बुलाएंगे। जो लिंकेज है इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले बेटसन एंड प्यूनिट ने इन द प्लांट्स, और इसको एनिमल्स में भी डिस्कवर किया गया बाय टीएच मॉर्गन। तो जो लिंकेज हैं ये दो तरीके के हैं, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्लीट लिंकेज के बारे में। ये ऐसे जीन्स हैं जो कि क्लोजली प्रेजेंट हैं, दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर। तो यू कैन सी यहाँ पर जीन 1 है, यहाँ पर जीन 2 है। ओके, चांसेस होते हैं कि जब ये पेरेंट्स में कि प्रेजेंट हो तो चांसेस हैं कि ये एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो सकते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि ये पास पास में प्रेजेंट है। कोई चांस नहीं कि जब भी क्रॉसिंग ओवर होगा ये सेपरेट हो जाएं, ऐसा कभी नहीं होता। तो जब भी जीन्स व्हेन दे आर क्लोजली एसोसिएटेड, व्हेन दे आर क्लोजली प्रेजेंट विद ईच अदर, तो इनका सेपरेशन होने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम होता है। लेकिन अगर जीन्स दूर दूर प्रेजेंट हो तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो ऐसे जीन्स जो पास पास में प्रेजेंट है दे आर स्ट्रांगली लिंक्ड, और इसी को ही हम बोलेंगे ये जीन्स जो है वो कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स हैं। और एज इट इज़ ये जो कैरेक्टर प्रेजेंट होगा जीन्स में वो पेरेंट से तो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में ज़रूर दिखाई देंगे। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें एक्स क्रोमोसोम जो कि आपको ड्रोसोफिला में नजर आएगा। हमने ये यहाँ पर ले लिया है द मेल ड्रोसोफिला जहाँ पर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। जो भी जीन्स एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगे तो एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में जरूर नजर आएंगे, वो जरूर एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पर ये जो जीन्स हैं एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है हम इन्हीं जीन्स को लिंक्ड जीन्स करके बुलाएंगे। अब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में। ये ऐसे जीन्स हैं जो कि दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जीन 1 है, यहाँ पर जीन 2 है, काफ़ी दूर दूर हैं एक दूसरे से। या तो फिर अगर हम एक ही क्रोमोसोम के बारे में बात करें, हियर द जीन 1 इट इज प्रेजेंट एंड सो सी द फार हाउ डिस्टेंट दे आर प्रेजेंट। यहाँ पर जीन 2 है, मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर प्रेजेंट है इनका लोकेशन। तो जब भी क्रॉसिंग ओवर होगा तो चांसेस होंगे कि ये जो है एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक ही कैरेक्टर, एक ही जीन होगा जो कि ट्रांसफर होगा टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो इस चीज में जब जीन्स दूर दूर प्रेजेंट हो तो नए रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसी को ही ऐसे जीन्स जो ट्रांसफर होंगे हम इसको कहेंगे इनहेरिटेंस। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं जियामे का, दैट इज अमेज। तो यहाँ पर जीन्स में इनकम्प्लीट लिंकेज होने के कारण, जीन्स दूर दूर होने के कारण पैरेंटल कॉम्बिनेशंस कम होंगे और नए कॉम्बिनेशंस जो है वो ज़्यादा नजर आएंगे। इसलिए वैरायटी ऑफ कलर्स, वैरायटी ऑफ शेप्स नजर आते हैं इन द मेज ग्रीन। अब हम बात करते हैं लिंकेज ग्रुप की। ये जो जीन्स जो पास पास में प्रेजेंट है हमने उनको कहा दीज आर द लिंक्ड जीन्स जो कि क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है। इन्हीं जीन्स को हम लिंकेज ग्रुप करके बुलाएंगे। हर एक स्पीसीज में जो लिंकेज ग्रुप होता है वो अलग अलग होता है। मतलब हम यहाँ पर स्पीसीज के हप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हम अगर एग्जाम्पल लें ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का जो कि एक फ्रूट फ्लाई है, तो हम बोलेंगे इनका जो लिंकेज ग्रुप है वो 4 है, क्योंकि इनके पास 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करें गार्डन पी के बारे में, तो हम बोलेंगे इनके पास 7 लिंकेज ग्रुप है, क्योंकि दे आर हैविंग 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अगर यहीं पर हम ह्यूमन के बारे में बात करें तो हम बोलेंगे ह्यूमन के पास 23 लिंकेज ग्रुप हैं, क्योंकि इनके पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। जो हप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है हम उसी को ही कंसिडर करते हैं और उसी को ही हम बोलते हैं दीज आर द लिंकेज ग्रुप।
अब हम बात करते हैं सेक्स लिंकेज के बारे में। जो भी जीन्स सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम या तो फिर वाई क्रोमोसोम, तो हम बोलेंगे एक्स लिंक्ड जीन्स, या तो हम बोलेंगे वाई लिंक्ड जीन्स जो कि पेरेंट्स द्वारा ही आए होंगे। तो जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है ये 3 तरीके के हैं, एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड एंड एक्स वाई लिंक्ड। तो हम पढ़ेंगे सेक्स लिंकेज जो है दे आर ऑफ टू काइंड्स, कंप्लीट सेक्स लिंकेज एंड इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्लीट सेक्स लिंकेज के बारे में। यहाँ पर जो भी जीन्स नॉन होमोलोगस रीजन पे नजर आते हैं, सो ये जो रीजन है हम इसको बोलते हैं दिस इज द नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, और ये जो है नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द वाई क्रोमोसोम। इसको हम डिफरेंशियल रीजन भी बुलाते हैं। तो यहाँ पर जो है जीन्स प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पर जीन्स जो भी हैं ये नॉन होमोलोगस रीजन में कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर सिर्फ होमोलोगस रीजन में नजर आता है। सो ये जो नॉन होमोलोगस रीजन है यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर ना होने के कारण यहाँ पर जो भी जीन्स प्रेजेंट होंगे एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे। सो इन्हीं जीन्स को हम बोलेंगे दीज आर द लिंक्ड जीन्स। और यहाँ पर इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर इन्हीं नॉन होमोलोगस रीजन में कुछ डिसऑर्डर्स, कुछ डिजीजेस के भी जीन प्रेजेंट है, जैसे कि हेमोफीलिया। अगर हम बात करें हेमोफीलिया की, ये जो पर्सन है हियर इनमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता। जब भी कोई इंजरी हो जाती है तो कुछ समय बाद ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, लेकिन इन लोगों में जो है ब्लड क्लॉट ना होने के कारण कंटिन्यूसली ब्लीडिंग की प्रोसेस देखने मिलता है, और यही इसी डिजीज को हम बोलते हैं ब्लीडर्स डिजीज, या तो हम बुलाएंगे हेमोफीलिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस की, जहां पर द पर्सन इट हैज रिड्यूस द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन कलर्स, वो कलर्स को नहीं पहचान पाता। नेक्स्ट इज मायोपिया। मायोपिया में होता क्या है, जो भी पर्सन है क्लोज ऑब्जेक्ट तो क्लियरली विजिबल दिखाई देता है, लेकिन फार ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं दिखाई देता। अब हम बात करते हैं वाई लिंक्ड जीन्स की। सो इनमें अगर डिसऑर्डर प्रेजेंट है तो ये ट्रांसफर हो जाएगा टू द नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग इफ दीज जीन डिजीज दे आर प्रेजेंट इन द वाई gene, that is in the Y chromosome. So here the diseases are like the hypertrichosis and next is ichthyosis. अब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज की। यहाँ पर जो भी जीन्स होमोलोगस रीजन में प्रेजेंट है, here you can see the homologous region of the X क्रोमोसोम एंड होमोलोगस रीजन ऑफ द वाई क्रोमोसोम। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होने के कारण जो भी जीन्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, सो चांसेस होंगे कि यहाँ पर अगर जीन्स दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो यहाँ पर जो जीन्स है दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। सो यहाँ पर जीन्स दे आर प्रेजेंट ऑन द होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। ये जो है कभी भी एक साथ इनहेरिट नहीं करते, ये हमेशा जो जीन्स है वो जुदा हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर देखने मिलता है होमोलोगस रीजन में। और यहाँ पर वाई क्रोमोसोम में जो होमोलोगस रीजन में जीन्स हैं, या तो फिर एक्स होमोलोगस रीजन में जो जीन्स हैं, कुछ डिसऑर्डर्स, कुछ डिजीजेस के भी जीन्स देखने मिलते हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस। टोटल कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जो पर्सन है ही इज हैविंग एब्सेंस ऑफ कलर विजन, और ये जो लोग हैं दे आर इनकम्फर्टेबल इन ब्राइट एनवायरनमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं नेफ्राइटिस की, जहाँ पर जो किडनी है उनमें जो सेल्स है नेफ्रॉन्स, उसमें इन्फ्लेमेशन देखने मिलता है। और नेक्स्ट आ जाता है दैट इज रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जहां पर देयर इज डैमेज सेल्स ऑफ रेटिना इन द आई, जिसके वजह से ब्लाइंडनेस देखने मिलेगा। अब हम बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर की। ये जो क्रॉसिंग ओवर है आपको देखने मिलेगा बिटवीन द होमोलोगस, दीज आर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में ही क्रॉसिंग ओवर देखने मिलेगा। और जब भी क्रॉसिंग ओवर देखने मिलेगा, हियर क्रॉसिंग ओवर के ही वजह से एक तरीके का क्रोमोसोम के सेगमेंट में इंटर एक्सचेंज दिखाई देगा सेगमेंट्स में, और यू कैन से एक्सचेंजिंग ऑफ द सेगमेंट्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। और क्रॉसिंग ओवर जो है देखने मिलेगी मियोसिस फर्स्ट में, दैट इज इन द प्रोफेज स्टेज, वो भी स्पेशली इन द पैकाइटीन स्टेज।
ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये टर्म को इंट्रोड्यूस किया था मॉर्गन ने। और क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं पहले तो उनके बीच में पेयरिंग होगा। पेयरिंग होने के बाद जो है सो हियर आफ्टर द पेयरिंग प्रोसीजर देयर आर गोइंग टू डुप्लीकेट सो टेट्राड फॉर्मेशन और फिर ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग जब यहाँ पर खत्म होने लगेगी, जब होमोलोगस क्रोमोसोम जुदा होने लगेंगे, दे आर गोइंग टू बी कनेक्टेड एट वन टिप, तो हम इसको बोलेंगे दैट इज टर्मिनलाइजेशन। क्रॉसिंग ओवर जो है वो आपको देखने मिलेगी प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में, वो भी पैकाइटिन स्टेज में। अब ये जो क्रॉसिंग ओवर हमने देखा इट इज फाउंड इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ये यूनिवर्सल है और इम्पॉर्टेंट भी है क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि इसी की ही वजह से जेनेटिक मटेरियल जो भी सेगमेंट उनके एक्सचेंज होने की वजह से वेरिएशन देखने को मिलता है ऑफस्प्रिंग में, और वेरिएशन की वजह से ही एवोल्यूशन होगा, जो कि यहाँ पर आपको नेचुरल सिलेक्शन भी देखने मिलेगा। ये जो साइंटिस्ट है थॉमस हंट मॉर्गन, ही इज एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट जिन्होंने बहुत सारा काम किया था फ्रूट फ्लाई के ऊपर, जिसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टम। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया और इस्टेब्लिश किया क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ हेरिडिटी। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था फ्रूट फ्लाई के ऊपर, और उन्होंने डिस्कवर किया द प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज, सेक्स लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो मतलब कि जो साइंटिस्ट है मॉर्गन, इन्होंने काफ़ी काम किया था जेनेटिक्स के ऊपर, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने एक्सप्लेन किया अबाउट द लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म लिया था इट वाज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, और अच्छी बात ये थी ड्रोसोफिला की कि इनका जो कल्चर करना है बहुत ही इजी है लेबोरेटरी में। और अच्छी बात ये एक और है कि उनका जो लाइफ स्पेन है वो बहुत ही शॉर्ट है, 2 वीक्स के अंदर जो है आपको उसका लाइफ स्पेन जो है कंप्लीट होते हुए नजर आएगा। मतलब आपको जो रिजल्ट्स हैं वो जल्दी जल्दी देखने मिलेंगे। और उसके साथ साथ ड्रोसोफिला जो है दे आर हैविंग हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, जो भी ऑफस्प्रिंग्स नजर आएंगे रिजल्ट्स आपको ज़्यादा देखने मिलेगा, डेटा मतलब ज़्यादा होगा। मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ पर ड्रोसोफिला के दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए थे, जिसको हम कहेंगे उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था जैसे मेंडल ने किया था। ओके, यहाँ पर दे हैव डन द डाई हाइब्रिड क्रॉस जैसे मेंडल ने पी प्लांट में किया था। और यहाँ पर दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ये थे, दैट इज इन द फीमेल ही टुक येलो बॉडीड वाइट आई फीमेल, एंड द मेल ही टुक दैट इज ब्राउन बॉडीड रेड आई मेल्स। इस तरीके से उनके बीच में क्रॉसिंग करके F1 जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस की। हम बात करते हैं दैट इज क्रॉसिंग ओवर के बारे में। यहाँ पर हम जब भी क्रॉसिंग, ये जो मॉर्गन ने क्रॉसिंग किया था, फर्स्ट यहाँ पर क्रॉस ए लिया था और फिर बाद में क्रॉस बी लिया था। यहाँ पर इन्होंने लिया है दैट इज येलो बॉडीड वाइट आई, ओके, दैट इज द फीमेल। और ये जो प्लस साइन इंडिकेट करता है ये इंडिकेट करता है दैट इज दिस इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर। ओके, जब भी इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन किया, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो जीन्स प्रेजेंट है, ओके, कैरेक्टर की जीन्स वाई जीन डब्ल्यू प्रेजेंट है, दे आर वेरी क्लोजली प्रेजेंट, काफी पास पास में प्रेजेंट है। तो ऐसे जीन्स को हम कहेंगे दीज आर द लिंक्ड जीन्स। और जब भी F1 जनरेशन प्रोड्यूस होती है, यहाँ पर देखने मिलता है ये जो लिंक्ड जीन्स है, लिंक्ड होने की वजह से ये एज इट इज ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर हो जाते हैं, इनहेरिट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से पेरेंट्स के जैसे कैरेक्टर्स ज्यादा नजर आएंगे ऑफस्प्रिंग में। तो हम कहेंगे जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा है, दैट इज 98.7% है। और जो नए कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही कम बन पाते हैं, क्योंकि ये जीन्स एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो गए हैं। तो जो नए कॉम्बिनेशन से बहुत ही कम नजर आएंगे, दैट इज 1.3%। और अगर हम क्रॉस बी के बारे में बात करें, एक्सपेरिमेंट ये सेकंड है, यहाँ पर सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या देखने मिलता है, इन्होंने वाइट बॉडीड और मिनिएचर विंग्स वाला जीन लिया है। यहाँ पर ये जो जीन्स प्रेजेंट है दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, काफ़ी दूर दूर प्रेजेंट है। तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान चांसेस ज़्यादा है कि ये डेफिनेटली सेपरेट हो चुके होंगे, मतलब जुदा हो चुके होंगे। यहाँ पर जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस जो हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएगा काफ़ी कम है इफ़ वी कंपेयर विद द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो जीन सेपरेट होने के कारण पेरेंटल कॉम्बिनेशंस
वो कम नज़र आएंगे और नए कॉम्बिनेशंस हैं वो ज़्यादा नज़र आएंगे। तो इस तरीके से जो है एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब करता है अबाउट दैट जब जीन्स पास पास में हो तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा नज़र आते हैं और जब जीन्स दूर दूर हो तो नए कॉम्बिनेशंस वो जो है ज़्यादा नज़र आएंगे। तो यहाँ पर जब भी F1 जनरेशन में जब क्रॉसिंग किया तो F2 जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस हुई और F2 जनरेशन जब देखते हैं तो पता चलता है यहाँ पर जो रेशियो है 9:3:3:1 ऐसा कुछ भी नहीं नजर आता जैसे मेंडल ने किया था डायहाइब्रिड क्रॉस में। ये जो वेरिएशन है रिजल्ट में वो क्यों दिखाई दे रहा है? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द जीन्स। जब जीन्स यहाँ पर क्लोजली प्रेजेंट हो तो रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे। सो ये जो है आपको डायहाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट है आपको 9:3:3:1 नहीं नजर आएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द लिंकेज ऑफ द जीन्स। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लिंकेज के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए जो रेशियो है F2 जनरेशन का वो बहुत ही अलग है मेंडल्स के रेशियो से। तो जो F2 को जनरेशन प्रोड्यूस हुआ था, जो रेशियो प्रोड्यूस हुई थी, इट वॉज नॉट एट ऑल 9:3:3:1, इट वॉज वेरी डिफरेंट। ओके, सो मॉर्गन ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था जीन्स जो कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट थे, दो कैरेक्टर लिए थे तो दो जीन्स हमने यहाँ पर बात की है। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा देखने मिलता है जब जीन्स क्लोजली प्रेजेंट हो, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस काफ़ी कम देखने मिलते हैं। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों जीन्स काफ़ी पास पास में प्रेजेंट थे, स्ट्रॉन्गली लिंक्ड थे, इसलिए जो नए कॉम्बिनेशन से काफ़ी कम परसेंटेज देखने मिला। और जब भी जीन्स दूर दूर प्रेजेंट हो, लूजली लिंक्ड हो, फार अपार्ट हो, तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है नए कॉम्बिनेशन ज़्यादा देखने मिलते हैं और पेरेंटल कॉम्बिनेशंस काफ़ी कम देखने मिलते हैं। तो इस तरीके से जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट द ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।